नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले आया हूं। संधि आपको बताने जा रहा हूं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, संधि के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। जब व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् प्लस गज बराबर क्या होता है, दिग्गज। तो यहाँ क और ग में जो परिवर्तन हो गया वो दिग्गज के रूप में आ गया। इसी तरह शुप जमा अंत बराबर क्या होता है, शुबंत होता है। प्ल प्लस अ बराबर ब बन जाता है शुबंत। तो ये कैसे बनता है, इस नियम को आज जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। नियम नंबर 1 है कि पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। देखिए, पहले वर्ग का मतलब क च ट त प जो है वो ग ज ब गणदस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या कह रहा है, यदि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण क च ट त प के आगे कोई स्वर किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण का अथवा य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा स्थान हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे क की जगह पे ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर ठ तथा प के स्थान पर ब हो जाता है। ये नियम नंबर 1 है, पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदलना। तो जब आप स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं क च ट त प व प, तो ये पहला वर्ग होता है। इस वर्ग का तीसरे वर्ग में जो परिवर्तन होता है इसे पहला नियम कहते हैं। जैसे देखिए, क का क्या हो रहा है, ग में परिवर्तन हो रहा है। दिक जमा अंबर बराबर क्या होता है, दिगंबर, है ना। वाक जमा ईस बराबर क्या होता है, वागीश होता है। वाक जमा ईस, तो क और ई कोई भी स्वर आ जाए, है ना। इसी तरह च का क्या होता है, ज हो रहा है। अच जमा अंत बराबर अजंत, है ना। अच जमा आदि बराबर आजादी, आजादी, है ना। द का ड में परिवर्तन, सट जमा आनंद बराबर षडानन, षट जमा दर्शन बराबर षड दर्शन। त का ब हो जाता है, शुभ जमा अंत बराबर शुभंत, अप जमा ज बराबर अब्ज। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले वर्ग का क च ट त प का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाना किसी भी परिस्थिति में नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। देखो क्या कह रहा है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त प के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन प्रायः न या म आए तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है अंगा इयण न म, अंग इयण न म। पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है यार अनुनासिक व्यंजन आ रहा है। जैसे वाक जमा मैं बराबर वांगमय, वाक जमा मात्र बराबर वाक मात्र, है ना। च का इया हो जाना, रुच जमा मय बराबर क्या होता है, रुकमय। षड जमा मास बराबर षडमास, है ना। त का न हो जाना, सत जमा मार्ग बराबर सन्मार्ग है। उत जमा नति बराबर क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है। तो पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाता है अनुनासिक व्यंजन के आने पर। नेक्स्ट है छ संबंधी नियम। जब किसी ह्रस्व या दीर्घ के आगे छ आ जाता है तो छ के पहले च आ जाता है। जैसे परि जमा छेद बराबर क्या हो जाता है, परिच्छेद। आ जमा आच्छादन बराबर आच्छादन। लक्ष्मी जमा छाया बराबर लक्ष्मी छाया। गृह जमा छिद्र बराबर गृह छिद्र हो जाता है। ठीक है, ये छ संबंधी नियम है। इसी तरह म संबंधी जो नियम होता है, म का पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है अंग य ण न म में। यदि म के आगे कोई वर्ण ई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग हो जाता है। जैसे सम जमा कर बराबर शंकर हो जाता है या शंकर हो जाता है। सम जमा चय बराबर संचय हो जाता है। घट जमा टा बराबर घंटा हो जाता है। घम जमा टा बराबर घंटा। सम जमा चय बराबर संचय, संचय शंकर घंटा। पक्की बात है भाई। म संबंधी नियम हो गया। त संबंधी नियम क्या है, यदि त या द के आगे ज या झ आ जाए तो त द के बदले ज आ जाता है। जैसे उत जमा जल बराबर उज्ज्वल, विपद जमा जाल बराबर विपद जाल, सत जमा जाति बराबर सत जाति,
उत जमा झंटिका उज्झंटिका, है ना। तो यदि त या द के आगे स इसी में आ जाए, स आ जाए, तो त द का च और स के रूप में क्या हो जाता है, छ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास बराबर क्या हो जाता है, उच्छ्वास हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, उच्छ्वास हो जाता है, पक्की बात है, याद कर लीजिए। तत् जमा शरीर बराबर तत् शरीर हो जाता है। त के बाद यदि ट ड हो तो क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जैसे उत जमा डन, डयन बराबर उड़यन हो जाता है। बृहद जमा टीका बराबर बृहद टीका हो जाता है। त के बाद यदि ल और त ल में बदल जाता है। जैसे तत् जमा लीन बराबर तल्लीन हो जाता है। उत जमा लंघन बराबर उल्लंघन हो जाता है। यही शब्द कठिन होते हैं जो परीक्षा में आपके पूछते हैं। त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत जमा हार बराबर उद्धार होता है। पद जमा हानि बराबर पद जमा दति बराबर क्या होता है, हानि पद्धति हो जाता है। क्या हो जाता है, पद्धति। पद जमा हानि बराबर पद्धति, है ना। त के बाद यदि च छ हो तो त के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उत जमा चारण बराबर उच्चारण हो जाता है। सत जमा चरित्र बराबर सच्चरित्र हो जाता है। लिख के याद कर लो। यदि च ज ज के बाद न आए तो न के स्थान पर ज्ञ हो जाता है। जैसे यद जमा जन बराबर यज्ञ, है ना। याच बराबर न बराबर याज्ञ, है ना। स संबंधी नियम क्या कहता है भाई, ये त संबंधी नियम थे 5-6 जो छोटे छोटे होते हैं। स संबंधी नियम है, यदि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे स आता है तो बहुधा स के पर श हो जाता है, बीच वाला स। अब जमा शेख बराबर अभिषेक हो जाता है ना। इसी तरह जो है वी जमा सम बराबर विषम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट ठ संबंधी नियम क्या है, स के पश्चात त थ आने पर उस स्थान के क्रमशः ट और ठ हो जाता है। जैसे आकृष्ट बराबर त बराबर आकृष्ट, क्या हो जाता है भाई, आकृष्ट हो जाता है। तो शुप जमा शुपत शुप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट ट ठ संबंधी जो नियम है, स के पश्चात त थ आने पर उस स्थान पे क्रमशः ट और ठ हो जाता है। जैसे तुष्ट जमा त बराबर तुष्ट हो जाता है। पृष्ठ जमा थ बराबर पृष्ठ हो जाता है। स जमा थ बराबर षष्ठ हो जाता है। न संबंधी नियम, यदि री र स के बाद न आ जाए तो इसके मध्य कोई स्वर क प अनुस्वार या व ह में हो कोई वर्ण तो न हो जाता है, ण का न हो जाता है। जैसे भर्ण जमा अन बराबर भरण हो जाता है। भू जमा अन बराबर भूषण हो जाता है। परि जमा मान बराबर परिमाण हो जाता है। न में रामायण हो जाता है। राम जमा अनय अ न अ य न अयन बराबर क्या हो जाता है, रामायण हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का जो व्यंजन संधि का नियम है मुख्य रूप से। इसके बाद आ जाते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, ये परीक्षा में बहुत पूछता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे मनः जमा हर बराबर क्या होता है, मनोहर। दुह जमा आशा बराबर क्या होता है, दुराशा होता है। क्या होता है भाई, दुराशा होता है। इसी तरह विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषा में नहीं होता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में जरूर प्रयोग होते हैं। जैसे अतः, पुनः, प्रायः, स्नेह इत्यादि शब्द का हम प्रयोग करते हैं। विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे स और श आ जाए तो विसर्ग क्रमशः श में बदल जाता है। जैसे देखो भाई क्या हो जाता है, निह जमा शंक बराबर क्या हो जाता है, निशंक हो जाता है। दुह जमा शासन बराबर दुशासन हो जाता है। निह जमा शब्द बराबर निशब्द हो जाता है। निह जमा संदेह बराबर निसंदेह हो जाता है। निह जमा संग बराबर निसंग हो जाता है। निह जमा स्वार्थ बराबर निस्वार्थ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग क्रमशः स में बदल जाता है। जैसे निह जमा तार बराबर निस्तार हो जाता है। दुह जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र हो जाता है। निह जमा छल बराबर निश्चल हो जाता है। विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ई या उ बाद में क ख ग घ क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण आए तो ऐसे में विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे निह जमा कर्म बराबर निष्कर्म। निह जमा काम बराबर निष्काम। निह जमा पाप बराबर निष्पाप। निह जमा करुणा बराबर निष्करुणा हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग से पहले ई या उ शब्द बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ई तथा उ दीर्घ ई के रूप में बदल जाता है। जैसे निह जमा रव बराबर हो जाता है नीरव। निह जमा रोग बराबर हो जाता है निरोग। निह जमा रस बराबर नीरस हो जाता है। विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे छत्र जमा छाया बराबर छत्र छाया। अनु जमा छेद बराबर क्या हो जाता है, अनुच्छेद होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पहले आ हो तो बाद में क ख प फ
तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल बराबर प्रातः काल सेम रहता है, पय जमा पान बराबर पय पान सेम रहता है, अंतः जमा करण बराबर अंतः करण सेम रहता है। विसर्ग का र में परिवर्तन यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई उत्तर हो और बाद में विसर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या व र ल में कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे दूर जमा बोध बराबर दुर्बोध दुर्निवार के रूप में आता है। तो आज हम लोगों ने व्यंजन और विसर्ग संधियों का अध्ययन किया। संधि में से महत्वपूर्ण सवाल हमेशा पूछते हैं, तो लिख के याद कर लिया करिए। आज की कक्षा यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।